प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत भोपाल में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इस संवाद कार्यक्रम को देश के विभिन्न स्थानों पर पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा अपने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ देखा सुना गया। इसी क्रम में केंद्रीय खेल व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले की हरोली विधानसभा में अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान अनुराग ठाकुर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकाग्रचित होकर कार्यक्रम को देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की प्रारंभिक राजनीतिक यात्रा में बूथ स्तर तक के कार्य किए जाने की बात कहते हुए पीएम मोदी द्वारा देश हित और पार्टी हित में प्रत्येक स्तर पर दक्षतापूर्ण कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी कार्य दक्षता और निपुणता के कारण एनडीए सरकार द्वारा विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाए जाने का दावा किया। प्रधानमंत्री तो है ही, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, लेकिन वो एक संगठनकर्ता भी है और एक कार्यकर्ता से लेकर एक प्रधानमंत्री की भूमिका तक पहुंचे। लेकिन वो संगठन को महत्व देते हैं और संगठन में भी कार्यकर्ताओं का संदेश देते हुए कहा कि बूथ पर सेवा भाव के साथ काम करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। हमें ऐसे ऐसे कार्य जमीन पर करने चाहिए पोलिंग बूथ पर, जहां पर लोग हमसे और जुड़ सकें। और बहुत उदाहरण जो हर कार्यकर्ता कर सकता है कि गांव की अखबारें जो दिन में सबने पढ़ ली, शाम के समय एक चारपाई पे रख के सब लोग उसको पढ़ सकें। कुपोषण का शिकार जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भोजन का, दूध का उस तरह से प्रबंध करना, उनको कुपोषित नहीं रखना और पोषण अभियान में जुड़ना। खाद खरीदने किसान जाते हैं तो इकलौता ना जाके सब सामूहिक रूप से गाड़ी में जाएंगे तो खर्चा भी कम पड़ेगा। अन्य योजनाओं के बारे में भी कैसे जुड़ा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया है। और कैसे सेवा भाव के साथ संगठन को मजबूत करना, ये प्रधान सेवक ही बता सकता है, ये कोई और नहीं। और मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में ही देश की सेवा की है, इसीलिए गरीब कल्याण के कार्य तेजी के साथ हमारी सरकार ने। देखिए, लोग अपने आप ही, अब 2014 का 2019 का चुनाव देखिए, लोगों ने कांग्रेस को हाशिए पर लाकर रख दिया, जहां पर उनका नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया। महागठबंधन की यह हालत है कि एक सुर में वो बोल नहीं पाए। अगले दिन ही ममता बनर्जी जी ने जाके कांग्रेस के खिलाफ जो आग बबूली हुई है, केजरीवाल जी उसी दिन कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोले। ये ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जहां अलग अलग पार्टियों के भ्रष्ट नेता जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं वो उस मंच पे इकट्ठे हुए। और वो इकट्ठे भी कहां पर हुए, जिस पटना में 1760 करोड़ का पुल बना तो नहीं, ढह 2 बार गया भ्रष्टाचार के चलते। जहां पर मीटिंग में एक नहीं 2 बड़े घोटालों के आरोपी लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने जानवरों का चारा खा गए और जमीन के बदले जॉब दी। ममता बनर्जी जी आई, जो नकद के बदले नौकरी जिनके राज में मिलती है। ये कैसे लोग हैं? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं। देश इनकी तरफ देखता है तो एक ऐसे भ्रष्ट चेहरों की 15 लोग नजर आते थे अलग अलग राजनीतिक दलों के, तो उसमें कुछ नजर नहीं आता है। न इनके पास नेता है, न नीति है, और नीयत में भी खोट है, और भ्रष्टाचार से दामन खराब है। हर दिन कुछ खास